जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और बेस्ट अप्रोच के साथ बिहार सिविल कोड का मैथ सेक्शन का आपका मॉक टेस्ट कराया जाता है और नए पैटर्न पर आधारित बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सवाल लेकर प्रत्येक दिन आपके सामने लेकर आया जाता है चैनल पर, और बड़ी ही शिद्दत के साथ और बहुत ही बेहतरीन अप्रोच के साथ सवाल को सॉल्व करना सिखाया जाता है। और आज भी कुछ वैसे ही सेशन लेकर आया गया है और आपसे विनती है कि आप जो है पूरी तरीके से अंत तक देखेंगे। हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाएगा, तो मजा आने वाला है, अंत तक देखिएगा। पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए ताकि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें और हर दिन प्रैक्टिस करें, है ना। जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा मैथ सेक्शन में उतना उसका इम्प्रूवमेंट मिलता है ना। बहुत ज़्यादा हैबिट में आ जाएगा तो हर क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा, हर प्रश्न आपके लिए हलवा होगा, है ना। तो अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। ट्रिक सीखे, अप्रोच सीखे, है ना। बहुत कुछ सीखने को आज मिलने वाला है। करना क्या है कि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा और पूरी तरीके से आप पूरी शिद्दत के साथ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर हो पाता है तो एक झटके में चटकाइए, अगर नहीं हो पाता है तो आप अप्रोच और ट्रिक देखें कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है ना। इसीलिए पेन और पेपर मैं लेकर कहता हूं कि बैठ जाइए ताकि आपको असुविधा नहीं होगा। और पीडीएफ का टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लग जाएगा, ठीक है ना। वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। बहुत शानदार। और ये लीजिए अगले स्लाइड पर। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले, सेशन शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है कि सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे, ठीक है ना। और एक भी दिक्कत आपको ना हो, वैसे दिक्कत होने मैं नहीं दूंगा। आराम से मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, हर क्वेश्चन को आसान मैं बना दूंगा, ठीक है ना। और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और देखिए कैसे इसको एक झटके में चटकाया जाता है। पूरी तरीके से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। देखिए सवाल में बोला है, सवाल में पहला सवाल क्या कह रहा है, आराम से सीखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बोला कि दो छात्र हैं, एक परीक्षा दी, दो छात्र ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक हासिल कर लिए और उनके अंकों के योग का 56% थे। तो बोला है कि दोनों द्वारा प्राप्त अंक कितना है। समझिए बात, दो छात्र हैं, ये पहले छात्र है और ये दूसरे छात्र हैं, समझिए बात। अच्छा एक बात बताइए, एक को 56% मिल रहा है, एक व्यक्ति को 56% मिला है, तो दूसरे को कितना मिला होगा? 44% मिला होगा। बिल्कुल 44% मिला होगा। मिला होगा नहीं होगा? बिल्कुल मिला होगा। समझिएगा बात, एक को 56%, दूसरे को 44% मिला होगा। अच्छा एक बात बताइए, ये कटेगा 4 से तो 14 चौका 56 होता है, 4 से कटेगा तो 4 से कटेगा, 4 से 44 भाग देंगे तो 11% आएगा। अच्छा आपके हिसाब से कितना का अंतर है? 11 और 14 में कितना का अंतर है? तो कहेगा 3% का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से बोला है कि 12 अधिक है। आपके हिसाब से ये जो 14 है 11 से कितना अधिक है? 3 अधिक है। क्वेश्चन के हिसाब से 12 अधिक है। तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे, समझिएगा बात, अपनी तुलना क्वेश्चन से करेंगे। 3 से काटेंगे एक बार में, 3 से काटेंगे 4 बार में, यानी 1% का वैल्यू हो गया 4। 1% का वैल्यू हो गया 4। जब 1% का वैल्यू 4 हो गया तो बोला है कि दोनों द्वारा प्राप्त अंक बताइए। तो पहले व्यक्ति का 14% है, तो 1% का वैल्यू 4, तो 14% का वैल्यू 14 चौका 56 हो गया। अच्छा फिर 1% का वैल्यू 4, तो 11% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 11 चौका 44 हो जाएगा। यानी एक व्यक्ति को 56 और दूसरे व्यक्ति को 44 अंक प्राप्त हुआ। एक व्यक्ति को 56 और दूसरे व्यक्ति को 44 अंक प्राप्त हुआ, मतलब ऑप्शन हो गया सी। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आप पूरी तरीके से बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिए, समझिए बात। सवाल देखिए, सवाल में बोला है कि 3 संख्या है, उनका योग दे दिया है 134। उनका योग कितना दिया है? 134। अच्छा बोला यदि दूसरी से पहली का अनुपात, देखिएगा दूसरी से पहली 3 संख्या है, ये पहली संख्या यहाँ कर देते हैं, यहाँ दूसरी संख्या और अनुपात तीसरी संख्या। सवाल में बोला है कि दूसरी से
पहली, बोला है दूसरी से पहली, यानी दूसरी से पहली का मतलब दूसरी 3 है तो पहली 4 है, ऐसे बोल दिया है। दूसरी से तीसरी का मतलब दूसरी से पहली का मतलब अगर दूसरी आपका 3 है तो पहली को बोला है 4। अच्छा, तीसरी से पहली तो तीसरी आपको बोला है 5, तीसरी बोला है 5 और दूसरी बोला है 8 हो जाएगा। दूसरी क्या हो जाएगा 8, क्योंकि बोला है यहाँ दूसरी से तीसरी, दूसरी से तीसरी का मतलब तीसरी से दूसरी, क्या बोला है तीसरी से दूसरी, मतलब तीसरी कहना है 5 और दूसरी कह देना है 8, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर इसको तीनों का अनुपात निकालिए, कैसे, यहाँ पर उल्टा n बनाइए, हो जाएगा 8 में 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौका 32, ठीक है। 8 में 3 से गुणा करेंगे तो 8 त्रिका 24, बहुत बढ़िया। आगे हो जाएगा 5 3 15, बहुत शानदार, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपके हिसाब से योग कितना होगा, आपके हिसाब से तीनों का योग कितना होगा, तो कहेगा 5 4 9 9 2 11 का एक कैरी हो गया, 1 और 2 3 3 3 6 6 1 मिलकर 7, आपके हिसाब से 71 यूनिट और क्वेश्चन के हिसाब से 134 दिया है, ठीक है। समझिएगा बात, आपके हिसाब से 71 हुआ और क्वेश्चन के हिसाब से 134 बोला है। अच्छा, एक बार और देख ले कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है, हमको लगता है। बोला है कि दूसरी से पहली का अनुपात, यानी दूसरी 3 तो पहली 4, ठीक है। अच्छा, और तीसरी से दूसरी, तीसरी बोल दिया है 5 और दूसरी बोल दिया है 8, ठीक है, ठीक तो है। 8 चौका 32, 8 त्रिका 24, 5 3 15, 5 4 9 9 2 11 का एक कैरी, 3 2 5 1 6 1 7 हो गया। 71 यूनिट का वैल्यू 4 आया है, तो कितना बार में कटेगा, ये कट रहा है, देखिए तो 4 से तो कटेगा नहीं और किसी और के टेबल में आएगा नहीं, मतलब हमको कुछ गड़बड़ी लग रहा है इसमें, लैंग्वेज में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। अगर दूसरी तरीके से फिर अगर इसको बनाते हैं तो भी इसमें गड़बड़ी है। देखिए कैसे, मान लीजिए कि दूसरी से पहली बोला है, दूसरी ऊपर रखते हैं पहली नीचे रखते हैं, इन दोनों का अनुपात 3/4 बोला है। अच्छा, फिर तीसरी से दूसरी, तीसरी ऊपर रखते हैं और दूसरी नीचे रखते हैं, इसका मतलब 5:8 बोला है, ठीक है। इसका मतलब कि दूसरी संख्या यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 है, तो दूसरी संख्या को बराबर करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 8 से, तो नीचे भी 8 से होगा, नीचे 3 से हुआ तो ऊपर भी 3 से होगा, मतलब हो गया 8 त्रिका 24 और नीचे हो गया 8 चौका 32, यहाँ हो गया 5 3 15 और 8 त्रिका 24, तो यहाँ भी दूसरी संख्या देखिए 24, यहाँ भी दूसरी संख्या 24 बराबर हो गया, तो पहली संख्या 32 हो गया और तीसरी संख्या 15 हो गया, मतलब पहली संख्या आपका हो गया 32, दूसरी संख्या आपका हो गया 24 और तीसरी संख्या आपका हो गया आपका 15। तो ये तो वही फिर बात आ गई, देखिए ना 6 5 11 का एक कैरी हो गया यहाँ 71 और 71 का वैल्यू 134 दिया है सवाल में, तो 134 कटेगा, किसके टेबल में कटेगा, 7 के एक बार में कटेगा, और एक बार में अगर कटता है तो फिर 71 से भाग देकर चेक कर ले, क्या एक बार चेक कर लेते हैं, शायद कट जाए, तो 7 कम 7 71 हो गया, नीचे 3 यहाँ 6, ये कटेगा नहीं कटेगा, 71 के टेबल में नहीं आएगा, तो इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, ठीक है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, ठीक है ना, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो हमें लगता है कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल, देखिए अगले सवाल कैसे बनाएंगे, उस क्वेश्चन में कहीं कहीं मिसप्रिंट है, ठीक है ना, माफ़ी चाहेंगे, उसमें क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। सवाल देखिए, अगला सवाल बोला है कि एक विक्रेता ने 1 रुपये में 7 टॉफियों की दर से टॉफियाँ खरीदी और 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचना चाहिए। अब देखिए इसका ट्रिक, देखिए बहुत शानदार है ट्रिक, बहुत जानदार है। देखिए कभी भी इस तरह का सवाल दिखाई दे तो रुपया को ऊपर दर्शाएंगे और वस्तु को नीचे, रुपया को ऊपर और वस्तु को नीचे, ये ट्रिक आप जानिएगा। तो कितना रुपये की बात बोला है, 1 रुपये की बात बोला है, 1 रुपये में कितना टॉफी, 7 टॉफी, ठीक है, ये आपका सीपी हो गया, ये क्या हो गया, सीपी हो गया। अब इस पर बोल रहा है कि 40% का लाभ मिल रहा है, 140% का मतलब 140% की बात करिएगा, तो 140% का मतलब क्या हुआ, 140/100। अच्छा
एक जीरो से एक जीरो, 7 से 7 दूना 14, 2 से 2 पचे 10, मतलब ऊपर एक हो गया नीचे 5। अभी हमने क्या बताया था कि ऊपर रुपया होता है और नीचे वस्तु होता है। नीचे क्या होता है? वस्तु होता है। मतलब 1 रुपया में कितना वस्तु? तो कहेगा 5 वस्तु, तो 5 आपके सवाल का आंसर हो गया। 5 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि पूरी तरीके से बात आपको समझ में आ गई होगी। यही बेस्ट अप्रोच से चटकाने का यही तगड़ा अप्रोच है, ठीक है ना। इस तगड़े अप्रोच से सवाल को एक एक झटके में आप चटकाइएगा और आपको थोड़ा सा भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। देखते चलिए, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से प्रैक्टिस करिए मेरे साथ, दिक्कत तो होगा ही नहीं। देखिएगा स्मूथली हर सवाल को चटकाते हुए चलिए। देखिए सवाल में बोला है कि यदि एक दुकानदार ने 20% की छूट और फिर 10% की अतिरिक्त छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 750 रुपया है, तो पेन का विक्रय मूल्य बताइए। अब देखिए कंसेप्ट देखिए, ट्रिक देखिए, बहुत मजा आने वाला है। देखिए अंकित मूल्य है कितना? तो कहेगा 750 है, बहुत शानदार, ठीक है। अच्छा पहली बार कितना परसेंट छूट दिया जा रहा है? तो कहेगा 20%। तो जब 20% छूट दीजिएगा तो कितना में बिकेगा? तो 80% पर। तो 80% का मतलब होता है 80/100, बहुत शानदार। अच्छा इतना छूट देने के बाद फिर छूट दिया जा रहा है 10% का और, तो 10% छूट का मतलब क्या हुआ? तो कहेगा कि 100 में से 10 घटाइए तो कितना? 90%। 90% का मतलब होता है 90/100, बहुत शानदार। अब इसी को कैलकुलेट कर दीजिए, कितना में बिकेगा पता चल जाएगा। देखिए ये 00 से 00 टर्मिनेट हो गया। यहाँ से देखिए 25 तिहाई 75, 30 बार में 25 चौका 100 हो गया। 4 से 4 दूना 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पर हो गया 9 दूना 18, यहाँ 30, यहाँ 30 हो गया और यहाँ 9 दूना 18 हो गया। 18 यहीं हो गया 54, गुणा करेंगे तो कितना होगा? 54, और एक जीरो है तो एक जीरो रहेगा, मतलब 540 आपके सवाल का आंसर हो गया। 540 का मतलब हो गया ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, ठीक है। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। और इसी ट्रिक और इसी अप्रोच के साथ जब चटकाइएगा आप, तो हर सवाल आपके लिए आसान होगा, हर सवाल आपके लिए हलवा होगा, ठीक है। बस इसी अंदाज के साथ आप प्रत्येक दिन मेरे साथ जुड़िए और प्रैक्टिस मेरे साथ करते रहिए, ताकि किसी प्रकार की समस्या आपको ना हो, हर सवाल आपके लिए आसान हो जाए। और इसी के साथ मैं आपसे फिर से विनती करना चाहूँगा कि अगर सब कुछ ट्रिक बेहतर लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा, ठीक है। बहुत शानदार सवाल देखिए, अगला सवाल कितना महत्वपूर्ण है ये देखिए, समझिए। बोला है कि ये वही फिर से सवाल आ गई, माफ़ी चाहेंगे, फिर से वही सवाल आ गई। आगे देखिए ये सवाल देखिए, अगला सवाल बोला है कि पी और क्यू की औसत आय 4050 रुपया है। बोला है कि देखिए पी और क्यू की औसत आय 4050 रुपया है। एक बात बताइए, समझिए बात, औसत आय 4050 रुपया है और क्यू और आर की औसत आय आपका कितना है? वो है 6350 रुपया, ठीक है ना। एक काम करिए, एक बात बताइए, अगर P प्लस Q का वैल्यू निकालना चाहते हैं अगर, तो जो 4050 दिया है इसी में 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों का योग निकल जाएगा ना। तो कहेगा बिल्कुल निकल जाएगा। तो यहाँ हो गया 5 दूना 10, 40 दूना 80, 80 1 81, ठीक है, बहुत शानदार। अच्छा Q और R का क्या हो जाएगा? तो Q और R का भी औसत दिया है 6350। 2 व्यक्ति हैं तो इनका योग निकालेंगे तो 2 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना 10 का 0, 1 कैरी, 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा, और यहाँ हो गया 6 दूना 12, 6 दूना 12। अच्छा आगे एक बात और दिया है कि P और आर दिया है, इनका औसत कितना दिया है? तो कहेगा 4800 दिया हुआ है, और इनका योग निकालें तो इसमें भी 2 से गुणा करेंगे क्योंकि 2 व्यक्ति हैं। तो 48 दूना होता है 96, 9600 हो गया, बहुत शानदार। अच्छा अगर हम P देखिए P प्लस Q प्लस R का अगर वैल्यू निकालना चाहें तो सबको जोड़कर आधा कर देंगे तो P प्लस Q प्लस R का वैल्यू निकल जाएगा। आधा क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए ना इसमें P जो है वो 2 बार है, Q जो है 2 बार है और R भी 2 बार है, इसलिए हम 2 से भाग देंगे। देखिए यहाँ 0 0 जोड़ेंगे तो 0 और 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ 6 और 7 हो गया आपको 13, 13 एक मिलकर 14 हो गया, एक कैरी होगा, ठीक है।
एक कैरी होगा 9 और देखिए 8 और 2 10 हो गया, 10 9 19 19 एक 20 हो गया, 2 कैरी हो गया, 1 और 2 मिलकर 3 हो गया। आधा करेंगे तो यहाँ पर P प्लस Q प्लस R का वैल्यू निकल जाएगा कितना, तो 15,200। 15,200 बहुत शानदार, ये वैल्यू निकल गया P प्लस Q प्लस R का। अच्छा आपको निकालना है किसका, तो कहेगा P का निकालना है, तो P का निकालना है तो Q प्लस R का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो Q प्लस R का वैल्यू कहाँ है, तो कहिएगा Q प्लस R का वैल्यू है 12,700, यानी इसमें से अगर P का वैल्यू निकालना है तो इसमें से 12,700 घटा देंगे तो आपका P का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, 12 में से 7 गया 5, और यहाँ हो गया 4 में से 2 गया 2, यानी P का वैल्यू हो गया 2500। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, ये कमाल का कंसेप्ट था, ये कमाल का कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट के साथ इस सवाल को इजीली आप चटका सकते हैं। ठीक है ना, आई होप कि पूरी तरीके से बात आप इसको समझ गए होंगे। बिल्कुल एक ट्रेडिशनल मेथड के साथ आपने इसको एक झटके में चटका दिया, आपको दिक्कत भी नहीं हुई। स्मूथली हर सवाल को आप बनाइएगा और दिक्कत भी नहीं होगा। सवाल देखिए, सवाल बोला है यदि 828 रुपया को 3 भागों में अनुपातिक रूप से बांटा जाता है तो दूसरा भाग कितना होगा। देखिए, एक है 1/2, दूसरा है आपको 2/3, तीसरा है आपको 3/4। अब क्या करिए, इसका एलसीएम लीजिए, इसके डिनोमिनेटर को यानी हर का एलसीएम लीजिए, हर का। तो हर का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। 12 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 6 हो गया, तो यहाँ 6 हो गया। अनुपात 3 से भाग देंगे, 3 चौका 12, 4 दूना 8, 8 हो गया। 4 से भाग देंगे, 4 3 12, 3 त्रिका 9 हो गया। ठीक है, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई और ये तीसरी संख्या हो गई। ठीक है, अच्छा आपके हिसाब से तीनों को मिलाकर कितना है, तो कहेगा कि 8 9 17 17 सॉरी 8 9 17 17 और 6 हो गया 23, 17 और 6 हो गया 23, 17 और 6 कितना हो गया 23। ठीक है, बहुत शानदार, 15 8 23। ठीक है, तो 23 हो गया आपके हिसाब से 23 यूनिट, और क्वेश्चन के हिसाब से तीनों को मिलाकर बोला है 828। आपके हिसाब से 23 और क्वेश्चन के हिसाब से बोलिए तो 828। अब कैंसिल करिए, एक यूनिट की वैल्यू 23 से एक बार में कट गया, और 23 तियाँ होता है 69, 23 चौका होता है 92, तो 92 तो है नहीं, तो 23 तियाँ 69 हो गया। और यूनिट डिजिट सब काटिए, कितना से गुणा करें 3 में कि 8 आ जाए, तो 3 दूना 6, 3 छक 18, 6 बार में। एक यूनिट का वैल्यू 36 हो गया, एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 36 हो गया। तो पूछा है कि दूसरा भाग बताइए, दूसरा भाग कितना है 8 यूनिट, तो एक यूनिट की वैल्यू 36, तो 8 यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगा, तो यही 36 में 8 से गुणा कर दीजिए, तो 8 छक 48 हो गया, 4 कैरी, 8 त्रिका 24 और 4 28 हो गया, यानी 288 आपके सवाल का आंसर हो गया। 288 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। और ये कमाल का ट्रिक है, आराम से आपको सिखाया गया है ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। हर सवाल को मैं बिल्कुल इजीली स्मूथली सिखाऊंगा ताकि आप किसी प्रकार की आपकी दिक्कत ना हो आपको, और आराम से हर सवाल का सॉल्यूशन भी समझ में आ जाए, अप्रोच भी समझ में आ जाए। ठीक है ना, इसीलिए मैं बिल्कुल धीरे धीरे सिखा रहा हूँ ताकि आपको पूरी तरीके से बात समझ में आ जाए। ठीक है ना, आराम से देखिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, कोई परेशानी होने वाली नहीं है। अगला सवाल देखिए, सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अमित 10 घंटों में, समझिए बात, अमित 10 घंटों में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूरी तय करता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको मालूम है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, तो कहेगा डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है बाबू, स्पीड इनटू टाइम। अच्छा स्पीड कितना है, तो कहेगा 40 का स्पीड है। टाइम कितना लग रहा है, तो कहेगा 10 घंटा। तो कितना हो गया डिस्टेंस, तो कहेगा 400 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। 400 किलोमीटर क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अच्छा अब बोला है यदि 3 घंटों में समान दूरी तय करना चाहता है, मतलब दूरी इतना ही रखेंगे लेकिन अब टाइम रखेंगे कितना, 3 घंटा। अब टाइम रखना है 3 घंटा और डिस्टेंस रखेंगे इतना ही। तब बोल रहा है कि स्पीड कितना होगा, तो स्पीड बराबर क्या होता है, तो कहेगा कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। अच्छा डिस्टेंस कितना है, तो कहेगा 400 आया है। डिस्टेंस कितना है, 400 आया है। टाइम कितना है, 3 घंटा है, 3 घंटा है। तो ये कटेगा, अब
नहीं कटेगा, कटेगा पूरा पूरा नहीं कटेगा, देख लीजिए। सही है सब कुछ। अमित 10 घंटों में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूरी तय करता है। यदि 3 घंटों में समान दूरी तय करना चाहता है तो उसकी चाल, सही तो है, सब कुछ सही है। ऑप्शन एरर होगा। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 होल 1/3 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, ऑप्शन एरर है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन एरर है, ऑप्शन आपका एरर है। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या है, एरर है। देख लीजिएगा यही आंसर होगा, है ना। इसमें तो मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ी तो लग नहीं रही है, क्योंकि डिस्टेंस निकालना था पहले। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड था 40, टाइम था 10, 400 हो गया किलोमीटर। और अब बोला है कि डिस्टेंस उतना ही रखना है, टाइम 3 घंटा कर दें तब कितना स्पीड हो जाएगा, तब तो सही बना हुआ है। ठीक है ना, ठीक है, बस इतना ही आंसर होगा। आप देख लीजिएगा, इससे अलग नहीं होगा। ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे वो देखिए। देखिए सवाल में बोला है, आगे सवाल में बोला है कि ए एक कार्य को 3 घंटों में करता है। ए जो है एक काम को कितने दिन में करता है, 3 घंटे में करता है। अच्छा बी प्लस सी कितना देर में करता है, तो कहेगा बी और सी मिलकर 4 घंटा में करते हैं। ठीक है, जबकि ए और सी, अच्छा ए और सी मिलकर कितना देर में काम करते हैं, तो 2 घंटा में काम करते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, बोला है कि बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलता है, तो एलसीएम से निकलता है। कैसे, तो देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा 12। एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बोला है कि एक बात बताइए, 3 से 12 भाग देंगे तो 6 यूनिट काम होगा ए का। 4 से 12 भाग देंगे, अच्छा 3 से 12 भाग देंगे तो 4 यूनिट होगा। कितना यूनिट होगा, 4 यूनिट होगा। ठीक है ना, 4 से 12 भाग देंगे तो 3 यूनिट होगा। 2 से 12 भाग देंगे तो 6 यूनिट होगा। कितना यूनिट, 6 यूनिट। अच्छा करना किसको है, बी को करना है, तो बी का एफिशिएंसी चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, ए और सी मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 6। ए अकेले कितना यूनिट काम करता है, 4। ए अकेले 4 यूनिट काम करता है, तो सी कितना काम करेगा कि 6 हो जाए, तो कहेगा 2, यानी सी की इफिशियंसी हो गई 2। सी की इफिशियंसी जब 2 हो गई तो बी और सी मिलकर इसका एफिशिएंसी कितना है, इसकी क्षमता कितना है, 3 है। तो सी का अगर 2 रहेगा तो बी का कितना हो रहा, 1 हो जाएगा, यानी बी की क्षमता हो गई 1 यूनिट। बी की क्षमता हो गई 1 यूनिट। करना किसको है, तो कहेगा बी को करना है। टोटल काम कितना है, तो कहेगा टोटल 12 काम है। टोटल कितना काम है, 12 काम है। अब बी की क्षमता कितनी है, 1 यूनिट, तो 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेगा 12 घंटा में काम कंप्लीट कर देगा। कौन, अगर अकेले बी काम करता है तो 12 घंटा में अकेले उस काम को कर देगा। ऑप्शन बी हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। ठीक है ना, बिल्कुल स्मूथली आपको सिखाया गया है ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे वो भी बिल्कुल एक झटके में, वो देखिए, समझिएगा बात। सवाल में बोला है कि 8 का न्यूनतम विभाज्य जिससे 4 शेषफल रह जाता है, जब 9 बोल रहा है कि 6, 9, 15 और 18 से विभाजित किया जाता है, तो वो संख्या बताइए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 6, 9, 15 और 18 ये संख्या है। ठीक है ना, अच्छा अब देखिए समझिए बात। एक बात बताइए, एक और ट्रिक बताएं, एक और शानदार ट्रिक बताएं, बहुत शानदार ट्रिक है। आप एक झटके में चटका दीजिएगा, एक झटके में, ऑप्शन की सहायता से। किसकी सहायता से, ऑप्शन की सहायता से एक झटके में चटका दीजिएगा। एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए क्या बोला है, 8 का न्यूनतम विभाज्य, मतलब 8 से भाग लगना चाहिए। तो इस सब में न्यूनतम कौन है, तो कहेगा 94 पे। क्या 94 में 8 से पूरा पूरा भाग लगेगा, तो कहेगा बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, क्या 98 में 8 से पूरा पूरा भाग लगेगा, 98 में, कहेगा तो बिल्कुल नहीं लगेगा। क्या 184 में 8 से पूरा पूरा भाग लगेगा, तो 8 दूना 16, 8 त्रिका 24, बिल्कुल लगेगा। क्या 8 से 180 में भाग लगेगा, तो कहेगा बिल्कुल पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। तो एक ही ऑप्शन में जिसमें 8 से पूरा पूरा भाग लग रहा है, और यही ऑप्शन है जिसमें आप 6 से भाग दीजिएगा तो भी 4 शेषफल बचेगा। ठीक है, तो भी 4 शेषफल बचेगा। अगर 9 से आप भाग देते हैं तो भी शेषफल 4 बचेगा। 15 से भाग दीजिएगा इसमें
तो भी शेषफल 4 बचेगा, और 18 से इसमें भाग दीजिएगा तो भी शेषफल 4 बचेगा। तो आपने देखा कि 8 से भाग लगने वाली ऑप्शन से आपने चटका दिया। 8 से जिस ऑप्शन में भाग लग गया वही आंसर सही हो गया, और एक झटके में आपने ऑप्शन बी चटका दिया। बोलिए कोई दिक्कत हुई? ऑप्शन की सहायता से आपने एक झटके में चटका दिया, बिना किसी देरी के, बिना किसी कैलकुलेशन के। आप जो है इस सवाल को बिना पेन पेपर के बना सकते हैं। बिना पेन पेपर की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। बिना पेन पेपर की सहायता से आप चटका सकते हैं। आंखों से देखिएगा और एक झटके में चटका दीजिएगा। बोलिए इसमें कुछ करना पड़ा? तो कहेगा कि बिल्कुल नहीं करना पड़ा। इस तरह के सवाल भी आपको देखने को मिलते हैं जहां ना पेन की ज़रूरत पड़ेगी ना पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, कहीं कहीं ऐसा हो जाएगा, कभी कभी ऐसा होगा कि 1-2 सवाल ऐसा मिल जाएगा जो टाइम कंज्यूम करेगा, और 1-2 सवाल ऐसा मिल जाएगा जहां पेन तक भी नहीं छूना पड़ेगा और 1 से 2 सेकंड में चटका दीजिएगा। ऐसा होता है। मतलब बिल्कुल पैरेलल आपको ऐसा नहीं देता है कि बिल्कुल पैरेलल दे दे, नहीं, आपको सवाल ऐसे देता है, ऐसे ऐसे, कुछ टॉप कुछ आसान, कुछ टॉप कुछ आसान, ऐसे करके। ठीक है ना? अब देखिए सवाल में बोला है कि ए जो है 10 दिनों में एक कार्य कर सकता है और बी 15 दिन में करते हैं। यदि वे 5 दिनों के लिए एक साथ काम करें तो बचे हुए कार्य का अंश क्या होगा? समझिए बात। अब इसका ट्रिक देखिए, अब इसका ट्रिक देखिए क्या कहता है। कहता है कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है और बी जो है उसी काम को 15 दिन में करता है। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसा होता है? एलसीएम होता है। तो 10 और 15 का एलसीएम 30 हो जाएगा, यही टोटल वर्क होता है। ठीक है। अच्छा, 10 से 30 में भाग देंगे तो कितना होगा? तो कहेगा 3 यूनिट होगा। अच्छा, 15 से 30 में भाग देंगे तो कितना होगा? तो कहेगा 2 यूनिट होगा। ठीक है। अच्छा, एक काम करिए, बोला है यदि वे 5 दिनों के लिए एक साथ काम करें। एक बात बताइए, ए और बी मिलकर अगर 5 दिन काम करते हैं और ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है, तो 3 और 2 मिलकर कितना क्षमता हो जाएगी? 5 क्षमता। 5 क्षमता के हिसाब से 5 दिन का काम कितना हो गया? तो कहेगा 25 काम हो गया। एक बात बताइए, टोटल काम कितना था? 30 था। 30 में से 25 हो गया है। 30 काम में से 25 काम हो गया, तो बचेगा कितना शेष काम? तो कहेगा शेष काम बचेगा 5। शेष काम बचेगा 5 कितना में? टोटल कितना में? तो कहेगा 30 में। 30 में टोटल काम बच जाएगा 5। इसको कैंसिल करिए, 5 कम 5, 5 छक 30, मतलब 1/6। 1/6 आपके सवाल का आंसर हो गया। इतना भाग शेष काम बचेगा। ऑप्शन डी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये बात पूरी तरीके से आपको समझ आ गई होगी। बहुत शानदार कंसेप्ट है, बहुत शानदार ट्रिक है। ठीक ना? इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट अप्रोच है, यही बेस्ट ट्रिक है। तो अगर आपको ये ट्रिक और अप्रोच बेहतर लग रहा है तो आपसे गुजारिश है कि सभी लोग लाइक और शेयर दबा के करते रहें। ठीक है ना? शेयर तो इतना करिए कि पूरा का पूरा आपके दोस्तों के पास पहुंच जाए, और लाइक जितने लोग नहीं किए हैं लाइक कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि इस तरह का ट्रिक का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। यकीन मानिए आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, हर सवाल आपके लिए आसान होगा। ठीक है ना? अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे इसको। आराम से देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं, आराम से देखिए। देखिए सवाल में बोला है, सवाल में कि रीना ने साधारण ब्याज पर ब्याज दर जितने ही वर्षों के लिए, मतलब जितना साधारण ब्याज है उतना टाइम भी है। बोला है कि रीना ने साधारण ब्याज पर ब्याज दर जितने ही वर्षों के लिए, ब्याज दर जितने ही वर्षों के लिए, मतलब इसका बोला है कि जितना रेट रहेगा उतना ही टाइम रहेगा। इन दोनों को हम एक्स मान लेते हैं, इन दोनों को क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। अब देखिए बोला है कि 1800 रुपया उधार लिया गया, उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 1152 रुपया अगर दिया, भुगतान किया, तो ब्याज दर मतलब रेट निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? रेट। और रेट को हमने क्या माना है? एक्स माना है, यानी एक्स का वैल्यू निकाल देना है। अब समझिएगा। अच्छा, आपको मालूम है पहले से कि एसआई बराबर होता है PRT/100। ये फार्मूला ये रसगुल्ला की तरह है जो सबको याद होना चाहिए। ये फार्मूला बिल्कुल रसगुल्ला की तरह है जो सबको याद होना चाहिए। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज की बात बोल रहा है। ब्याज कितना दिया है? 1152 रुपया दिया है। ठीक है। प्रिंसिपल कितना है, यानी उसकी राशि कितनी है? 1800 रुपया है।
अच्छा रेट कितना है, तो रेट को हमने x माना है, ठीक है। अच्छा टाइम को कितना है, तो टाइम को भी हमने x माना है क्योंकि दोनों बराबर था। अच्छा नीचे 100 है तो 100, 00 से 00 टर्मिनेट हो गया, ठीक है। अच्छा 18 से काटिए, 18 पच्चे 90, 18 छक 108 और 18 चौका 72, 18 चौका 72, ठीक है। x में गुणा करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। बगल में 64 है तो 64 आ गया, मतलब x का वैल्यू हो गया कितना बाबू, 8। x का वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया। x का वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया। जब x का वैल्यू 8 हो गया तो आपसे बोला है कि ब्याज दर बताइए। ब्याज दर को हमने क्या माना है, x माना है। x का वैल्यू कितना आ गया, 8% आपके सवाल का आंसर हो गया। रेट कितना हो गया, 8%, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन हो गया बी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है ना। आई होप कि पूरी तरीके से आपको ये बात समझ आ गई होगी। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है, बिल्कुल एक झटके में चटकाने वाला सवाल है जो आपको समस्या नहीं होगा, ठीक है ना। आई होप कि पूरी तरीके से आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अगला सवाल पर चलिए, अगले सवाल पर चलिए। अगला सवाल कहता है, सुनिएगा ध्यान से, सवाल में कहता है कि 10.5 माइनस 0.3 इंटू 7.4 माइनस 3.4 प्लस 2.8 इंटू 4.4, ठीक है, बहुत शानदार। अब देखिए एक बात बताइए, यहाँ है 10.5, ठीक है, माइनस 0.3। अब इसमें से माइनस करिए तो 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4 होगा, और ये 0.4 तो 0.4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बहुत शानदार। यहाँ बच गया 2.8 में 4.4 से मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दें। 8 चौका 32 हो गया, 3 कैरी, 8 चौका 32 और 8, 32 और 8 40, 40 और 3 43 हो गया, 4 कैरी हो गया, 4 दूना 8, 8 और 4 हो गया, 8 और 4 हो गया, 8 4 12 हो गया। यहाँ एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव, मतलब हो जाएगा 2 अंकों के बाद दशमलव, ठीक है ना, बहुत शानदार। यहाँ हो गया 10.5, ठीक है, माइनस गुणा करिए 4 3 12 यानी 1.2 हो गया, और यहाँ हो गया 12.32। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 9.3 हो जाएगा, प्लस कितना है 12.32। अब जोड़ देंगे, दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है तो 2 अंक बना दीजिए। अब जोड़ना आसान हो जाएगा, 32 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 62 हो जाएगा, ठीक है। अब 12 और 3 कितना, 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21.62, 21.62। ये आंसर आपके सवाल का हो गया। कहाँ है ऑप्शन, तो कहेगा कि ऑप्शन आपका बी है। कहाँ है बाबू, तो कहेगा ऑप्शन आपका कौन सा है, बी है, जो बड़ी आसानी से बोर्ड मास को फॉलो करते हुए आसानी से आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल को कैसे चटकाएंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, बहुत शानदार। देखिए सवाल में बोला है कि एक दुकानदार को अपनी लागत मूल्य पर 10.5% के लाभ की उम्मीद है। बोला है यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री दर 442 रुपया थी तो लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए। एक बात बताइए, सीपी निकालना पड़ेगा, तो सीपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बात बताइए। इसको ऐसे लिखेंगे, 10.5% का मतलब क्या हुआ, तो कहेगा कि 105 बटा हम 10 इंटू परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 होगा, बिल्कुल होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं कि एक और तरीका ले सकते हैं कि हम सीपी को 100% मान लें। सीपी को कितना मान लें, 100%। सीपी को हमने मान लिया 100%, सीपी को हमने क्या मान लिया, 100%। इस पर अगर 10.5% का अगर लाभ होता है, लाभ, तो ये हो जाएगा 110.5% इसका लाभ हो जाएगा। तो ये 110 मतलब सीपी में जब लाभ जोड़ते हैं प्रॉफिट तो क्या मिलता है, एसपी मिलता है। मतलब सेलिंग प्राइस आपका कितना हो गया, तो 110.5 आपके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से सेलिंग प्राइस बोला है 442 रुपया। आपके हिसाब से सेलिंग प्राइस 110.5% और क्वेश्चन के हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना दिया है, तो कहिएगा 442। अब देखिए एक बात बताइए, इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो 110 अब 5 है तो 5, ये दशमलव हटेगा तो नीचे 10 होगा, परसेंट इक्वल टू हम 442 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
अच्छा कटेगा तो कट सकता है, काटना चाहे तो कट सकते हैं। 5 से काटिए 2 बार में, 5 से काटिए 2 बार में, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 5 कम 5, 221 का दुगुना ये दिख रहा है 442, 2 बार में कट गया। यानी 1% का वैल्यू हो गया 2 दूना 4, 1% का वैल्यू 4 हो गया। तो आपको सीपी निकालना है अगर कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 100% दिया है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू 4, तो 100% का वैल्यू 400 हो गया ना। यानी सीपी कितना हो गया, 400 हो गया। अच्छा एसपी कितना दिया है, 442 दिया है। अब एक बात बताइए, कोई वस्तु 400 रुपया में खरीद कर 442 रुपया में बेचा जा रहा है तो कितना का लाभ हुआ, कितना का प्रॉफिट हुआ है, बोलिए कितना का प्रॉफिट हुआ है, तो कहेगा 42 रुपये का हुआ है। सीधी सी बात है, यही निकालना था लाभ, 42 रुपये आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। ये कमाल का ट्रिक है, शानदार ट्रिक है, शानदार अप्रोच है। इसी ट्रिक के साथ आप इस क्वेश्चन को इजीली चटका सकते हैं और आपको दिक्कत भी नहीं होगी। आई होप कि पूरी तरीके से बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो चलिए अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिए, समझिएगा बात। सवाल में बोला है कि राजू ने ABC बैंक से 52,000 रुपया निवेश किया। यदि पहले वर्ष की ब्याज दर 12% और दूसरे वर्ष का ब्याज दर पहले वर्ष के ब्याज दर से 3% अधिक थी, तो बोला है 2 साल में उसे कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। 2 साल की पूछा है। देखिए अब इसका ट्रिक देखिए, ट्रिक देखिए कितना शानदार है, तब देखिए। अच्छा प्रिंसिपल दिया कितना है, तो कहेगा प्रिंसिपल दिया है 52,000, प्रिंसिपल कितना दिया है 52,000, ठीक है। 2 वर्षों का डायग्राम क्या होता है, तो मैंने कई बार बताया है, ये होता है 2 साल का डायग्राम, ये होता है 2 साल का डायग्राम, ये होता है, ठीक है ना, ये 2 साल का डायग्राम होता है। तो एक बात बताइए, पहले साल में ब्याज सेम होता है, पहले साल में ब्याज सेम होता है, तो देखिए यहाँ बोला है 12%, कितना 12% ब्याज, और दूसरे साल में बोला है कि इससे 3% ज़्यादा, पहले वाला से 3% ज़्यादा, तो 12 से 3% ज़्यादा करेगा तो कितना होगा, 15% होगा, ठीक है। अच्छा इस 52,000 का 12% निकालिएगा तो 12 दूना 24 हो गया, ठीक है, और 12 25 60, 60 और 2 हो गया 62, और 1 जीरो है तो 1 जीरो, इतना हो गया। 12 दूना 24, 2 कैरी, और 12 50 60, 2 62 हो गया, ठीक है। 15% निकालिएगा इसका, 52,000 का 15%, तो डबल जीरो से परसेंट कट जाएगा, डबल जीरो से परसेंट कटेगा तो 15 से जीरो में गुणा करेंगे तो जीरो होगा। 15 दूना 30 हो गया, 3 कैरी हो गया, 15 पचे 75, 75 और 3 78 हो गया, 7,800 हो गया, 7,800 आपका दूसरे साल का हो गया। अगली साल जब बढ़ेंगे, अगली साल, तो अगले साल कितना ब्याज फिर देना पड़ेगा, इसी को 12%, इसी का 12% देना है। ये 12% किसका निकलेगा, तो सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर का, तो सेकेंड ईयर का कितना है, तो कहेगा 7800 है, कितना है 7800 है। तो इसी का 12% कैसे निकलेगा, इसी का 12%, तो ये परसेंट से डबल जीरो मार देगा और 12 से गुणा करेंगे 78 में, तो 12 हो गया 96, 9 कैरी और 12 से तो 84, 84 और 84 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो कहेगा कि 93 होगा, कितना होगा 93 होगा, ठीक है, 93 हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको बोला है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, कितने साल का, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, सबको जोड़िए, सबको जोड़िए। अब तो सबको जोड़िएगा तो कितना होगा, यानी 6,240 और फिर 7,800 हो गया और फिर हो गया 936, जोड़िए, तो जोड़िएगा तो कितना होगा, यहाँ 6 होगा, ठीक है। और आगे जोड़ने की जरूरत नहीं, यूनिट डिजिट से हम चटका सकते हैं, आगे कुछ भी आए उससे क्या मतलब है, यूनिट डिजिट 6 आए तो एक ही ऑप्शन है जहाँ पर यूनिट डिजिट 6 दिख रहा है, यही ऑप्शन हो जाएगा। एक झटके में बी ऑप्शन, एक झटके में आंसर हो गया, एक झटके में। हालांकि जोड़िएगा तो यही है, जोड़कर देख लीजिए, 4 3 7 हो गया, 4 3 7 हो गया, 8 2 10, 10 9 19 हो गया, एक कैरी, 7 7 14 हो गया, 14,976 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि पूरी तरीके से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल अभी आपको थोड़ी देर पहले मिला था, ऐसा ही तो मिला था। इसको होमवर्क में आप बनाएंगे, इसका आंसर आपको होमवर्क में देना है, इसका आंसर आपको होमवर्क बनाना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है, क्योंकि ऐसा सवाल अभी थोड़ी देर पहले मिला था, ठीक है ना। और ये सवाल देखिए, इस सवाल को कैसे बनाएंगे देखिएगा।
बोला है कि प्रत्येक बाइक से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 किलोमीटर, कार से 30 किलोमीटर की चाल से 120 किलोमीटर और अन्य 140 किलोमीटर घोड़ा गाड़ी से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। ठीक है, समझिए बात। टाइम निकालिए। पहली बार दो बात है, बाइक से देखिए, बाइक से जो है, बाइक से है ना, बाइक से जो है, बाइक से जा रहा है 100 किलोमीटर 20 की स्पीड से, 20 के स्पीड से, तो काटिएगा तो कितना होगा, 5 घंटा हो गया। पहली बार जब वो 20 किलोमीटर के हिसाब से जब गया 100 किलोमीटर, उसको टाइम लग गया 5 घंटा। फिर कार से जा रहा है, 120 किलोमीटर, स्पीड कितना है 30 का, तो इसको काटिएगा तो 4 घंटा लगेगा। कार से उसको 4 घंटा लग रहा है। अच्छा, बैलगाड़ी से वो जा रहा है 140 किलोमीटर, कितना स्पीड से, 20 के स्पीड से, तो उसको 7 घंटा लग रहा है। ठीक है, तीनों अलग अलग मिल गई। ठीक है, बहुत शानदार। अब देखिए, अब पहली बार 5 घंटा, दूसरी बार 4 घंटा और तीसरी बार 7 घंटा, तो टोटल टाइम कितना हो गया, तो कहिएगा टोटल टाइम हो गया कितना, 7 4 11, 11 और 5 16 घंटा। टोटल टाइम हो गया 16 घंटा। निकालना है आपको स्पीड, एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक है, अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितना है, तो कहिएगा कि पहले 100 किलोमीटर, फिर कितना 120 किलोमीटर, फिर कितना, तो कहिएगा फिर 140 किलोमीटर, 140 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा, टाइम कितना लग रहा है टोटल, तो कहिएगा कि 16 घंटा। ठीक, अब एक बात बताइए, जोड़िए, तो ये हो गया कितना 0, ये हो जाएगा 4 2 6 हो गया, और यहाँ पर 1 1 2 1 मिलकर 3 हो गया। 360 नीचे 16 है तो 16। अच्छा, 4 से 4 नवा 36, 4 चुका 16, 2 से 2 2 ना 4, 2 से 45, 45 में 2 से भाग देंगे तो 22.5 आएगा। 45 में 2 से भाग देंगे तो कितना का, 22.5 होगा। मतलब हो गया ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कॉन्सेप्ट है, और यही आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। आई होप कि पूरी तरीके से ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो बस इतना ही सवाल था, इतना ही सवाल था। और बाकी सवाल जो है कि ये सवाल मैंने कल दिया था, आपने बनाया था, है ना, ये सवाल मैंने बनवा दिया था। और इस तरह से सेशन की मैं समाप्ति करता हूँ आज। बस इतना ही सवाल था। और अगर आपको ये सब कुछ बेहतर लगा होगा, पसंद आया है, तो सब लोग लाइक करके जाएंगे, सब लोग अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। और फ्री में पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में पीडीएफ इस सेशन का, इस क्लास का पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लग जाएगा, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई होप कि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।